ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी संगठन के लाभ। कंपनी संगठन नाम से स्पष्ट है। कंपनी संगठन, संगठन मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के समूह क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। तो जो कंपनी में जो संगठन है ना, विभिन्न व्यक्ति कार्यरत है, जो मालिक हैं, उनको व्यवसाय करने पर, कंपनी चलाने पर क्या लाभ होता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो उनको पहला लाभ हो सकता है अधिक वित्तीय संसाधन। कह सकते हैं कि एक जो कंपनी है ना, उस कंपनी को चलाने के लिए, उस व्यवसाय को संचालित करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। यदि एक व्यक्ति कंपनी को चलाएंगे, है ना, एक व्यक्ति के पास उतना संपत्ति नहीं होता कि वो बड़ी कंपनी को संचालित कर सके, इसलिए हमें छोटी छोटी संपत्तियों को जोड़कर, है ना, एक बड़ी संपत्तियों का निर्माण करना होता है। यदि हमारे पास संगठन बहुत बड़ा है तो हमारी बड़ी संपत्ति क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। ठीक है बच्चों। तो उन्हें अधिक वित्त मतलब रुपया पैसा, है ना, उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों। वो लोग को स्वेच्छा से बड़ी से बड़ा व्यापार कर सकते हैं। दूसरा है सीमित दायित्व। जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनके दायित्व क्या होते हैं? सीमित होते हैं। यदि एक व्यक्ति यहाँ पर मालिक है तो यहाँ पर बहुत बड़ा वर्क है, कंपनी चला रहे हैं, तो सभी कार्य इसी को करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में मान लो 100 व्यक्ति हैं, कंपनी में क्या है? 100 व्यक्ति कार्यरत हैं, 100 व्यक्ति मालिक हैं, 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो 100 व्यक्तियों का हिस्सा जो काम एक व्यक्ति को करना पड़ता था, अब वो काम 100 व्यक्ति मिलकर करेंगे, है ना बच्चों। तो उनका जो कार्य करने का दायित्व तो क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा, है ना। उनका कार्य क्या हो जाएगा? छोटा छोटा हो जाएगा, सबको छोटा छोटा कार्य मिलेगा, इसलिए उनका दायित्व तो क्या हो जाएगा? सीमित होगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है जोखिमों का विभाजन। जोखिमों का विभाजन क्या होगा? क्योंकि ये व्यवसाय था, व्यवसाय पर यदि लॉस होता है तो एक ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर उसी लॉस को यहाँ पर 100 लोग आपस में विभाजन करेंगे तो जोखिम का खतरा कितना हो गया? 0 हो गया, मतलब कम हो गया, है ना। यहाँ पर उनका जोखिम का विभाजन होता है। यहाँ पर क्या था? सभी जोखिम एक ही व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता था, है ना, लॉस हो गया तो। लेकिन यहाँ पर वही जोखिम क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, इसलिए इन जोखिमों का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। चौथा है बड़े पैमाने पर उत्पादन। यदि एक व्यक्ति व्यापार करता तो छोटी स्तर पर व्यापार करता, छोटा उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर 100 लोग कार्य कर रहे हैं, 100 लोग का यहाँ पर दिमाग लग रहा है ना। तो कोई कार्यालय विशेषज्ञ होता है, कोई उत्पादन विशेषज्ञ होता है, कोई ज़्यादा कैपिटल लगाता है, कोई किसी की कार्य में दक्षता होती है। तो सभी लोग यदि आपस में संगठन स्वरूप मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य अच्छा होगा और उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों। पांचवा है प्रबंध एक पेशे के रूप में विकास। हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रबंध को एक पेशे के रूप में अपनाया जा रहा है, क्योंकि प्रबंधकीय कार्य एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। पेशा किसको बोलते हैं? पेशा मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, कला, कौशल से निपुण यदि किसी कार्य को किया जाता है तो उसे पेशे के रूप में देखा जाता है। ठीक है बच्चों। पेशे में क्या होना चाहिए? विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। तो प्रबंधकीय कार्य भी बड़ी बड़ी कंपनियों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ही प्रबंधकीय कार्य कराया जाता है, जिससे उन्हें उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उनका व्यवसाय का विस्तार होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंपनी के प्रकार। ये बहुत ही एमपी है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इस आपको 100% याद करना होगा। कंपनी के प्रकार, कंपनी टोटल 5 प्रकार बताए गए यहाँ पर। पहला प्रकार है निगम के आधार पर। ठीक है बच्चों। निगम के आधार पर कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? आज्ञा पत्र। क्या क्या है? पहला आज्ञा पत्र द्वारा, है ना, सांविधिक। दूसरा सांविधिक। तीसरा है रजिस्टर्ड। तीसरा रजिस्टर्ड। तो राजा के पत्र, सांविधिक और रजिस्टर्ड। कंपनी निगम के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है।
ठीक है बच्चों, दायित्व के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो सीमित और दूसरा असीमित। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, सीमित और असीमित। सीमित मतलब उनका दायित्व क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, और असीमित मतलब उनका दायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। क्योंकि कंपनी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का है, यदि दो व्यक्ति रहेंगे किसी फर्म पर दो व्यक्ति रहेंगे तो उनका दायित्व असीमित बहुत ज़्यादा रहेगा। वहीं पर मान लो 100 व्यक्ति रहेंगे तो उनका दायित्व क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है लोकहित के आधार पर। लोकहित के आधार पर कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है। एक बोल सकते हैं पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी, तीसरा है सरकारी कंपनी। ठीक है बच्चों, तो लोकहित के आधार पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और सरकारी कंपनी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों। चौथा है पारस्परिकता के आधार पर। पारस्परिकता के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। सूत्रधारी और सहायक। सूत्रधारी मतलब कंपनी के मुख्य मालिक होते हैं, सहायक मतलब उसके कंपनी के सहायक। जैसे कि किसी कंपनी से मान लो कंपनी लोहे का उत्पादन करती है ना, तो लोहे का उत्पादन करती है, तो लोहे के उत्पादन में यदि लोहे को छोटा छोटा टुकड़ा में काटा जाता है तो उसके जो अवयव निकलते हैं उस अवयव को हम दूसरे उत्पादन में कार्य किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपनी के सहायक बोलते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा है राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है, एक देसी कंपनी, दूसरा विदेशी कंपनी। क्या बोल सकते हैं, एक देसी कंपनी, दूसरा विदेशी कंपनी। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ा इसको जानना पड़ेगा। बाकी यही पेपर में पूछा जाता है तो आपको इसी 5 टॉपिक को लिखना होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।